प्रदेश बीजेपी का ये कार्यालय है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जश्न का माहौल था क्योंकि नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन अब यहाँ पर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध देखने को मिल रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विरोध क्यों किया जा रहा है। जिंदाबाद मुर्दाबाद का दौर लग रहा है। क्या ये पूछते हैं कि में बीपीएम यूनिट जो है उसको फिर से स्थापित किया जाए और हम लोग को उसमें बहाल किया जाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में टीचर आए हैं। पूछते हैं यहाँ पर किस मांग के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि देखिए सामने अब बीजेपी कार्यालय का गेट बंद है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षक यहाँ पहुंचे हुए हैं। एक तरफ देखिए नितिन नवीन के युवा नेतृत्व को लेकर के पोस्टर, दूसरी तरफ यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी। बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मांग है जिसको लेकर के यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आज आप लोगों को हम लोगों को शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया था। माननीय के पाठक द्वारा, जो नीतीश कुमार के चहेते आईपीएस थे, उनके द्वारा हम लोगों को रखा गया था शिक्षा व्यवस्था का सुधार के लिए। उन्होंने देखा कि शिक्षा व्यवस्था यानी शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो उन्होंने हम लोगों का बहाल किया था बजाबता नियमावली के तहत। उसके बाद भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ उनके बाद आए और इस नियमावली को, यानी एक आईएएस नियमावली बनाता है, एक आईएएस नियमावली को तो हम लोग सर 18 महीना किया जी। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था और ये भी हमारा एमडीएम डाटा एंट्री ऑपरेटर था। डीपीएमयू और बीपीएमयू का पोस्ट था, जिसमें कि डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी और एमडीएम ऑपरेटर, ये चारों थे। एमटीएस भी थे, तो ये सारे का बहाल किया गया था। सब भी हम लोग फर्स्ट बीपीएससी का, टीआरई 1 का, टीआरई 2 का 2 बजे रात तक मेहनत कर करके काम किए थे, ये चीज के लिए कि हम लोगों को आगे चल के, और ये ऐसा नियमावली में भी था कि आपका काम संतोषप्रद रहेगा तो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सैलरी तो सर नॉर्मल थी, सैलरी उस अपेक्षाकृत नहीं थी जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग सही से काम कर रहे हैं। विभाग से मिले तो बोला गया कि नियमावली में ये कमी थी, इसलिए आप लोगों को। तो एक आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी नियमावली बनाते हैं तो क्या पढ़ते नहीं है जो इस नियमावली में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, और क्या इसका यानी सृजित करने से पहले सोचना चाहिए। बीआरपी पद जबकि सृजित पोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीआरपी है, प्रखंड साधन से, तो और जगह हटाया क्यों नहीं गया जो यहाँ आप हटा दो? और जगह भी हटाना चाहिए ना, सिर्फ बिहार में क्यों? अभी आश्वासन इससे पहले भी दिया गया था, आज भी आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लोग विचार करेंगे, लेकिन कब? 9 महीना हो गया। पेशेंस, धैर्य जो है अब जवाब देगा। धैर्य का जो सीमा है वो समाप्त हो चुकी है। कहना यही है कि हम लोगों के जॉब को जिस तरह से छीना गया है उस तरह से वापस कर दे। हम लोग बीपीएम यूनिट से बीपीएम है और मैं पर्सनली किशनगंज जिला से आया हूँ जो नेपाल के बॉर्डर के बगल से है। कितने लोग थे? हम लोग टोटल 9000 लोग थे। 9000 लोगों को एस सिद्धार्थ सर द्वारा एक फरमान के तहत सबको बेघर मतलब बेरोजगार कर दिया गया, मतलब बिना किसी लिखित के जी, क्योंकि पाठक सर ने रखा था और एस सिद्धार्थ सर के आते हुए हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। हम लोगों की सरकार से एक ही मांग है कि हम लोगों को जो हमारी जॉब जो है वापस कर दी जाए सम्मान सहित। इससे पहले आश्वासन मिली है और लगातार आश्वासन ही मिल रही है, लेकिन आश्वासन से अब काम नहीं चलेगा। हम लोगों को जॉब चाहिए क्योंकि हम लोगों के भी बाल बच्चे हैं, हम लोग भी किसी के बच्चे हैं, हमें भी, हमारे पेरेंट्स को भी हमसे उम्मीदें हैं और हम लोगों ने 2 साल काम किया इसमें और हमारा जॉब 3 साल प्लस 2 साल का था। 3 साल भी पीरियड पूरा नहीं हुआ, उससे पहले निकाल दिया गया एक झूठी फरमान के तहत, जो सरासर गलत है। और यूपी और अदर स्टेट्स के लोगों को जॉब दिया जाता है और हमारे बिहार के लोगों को, जैसे हम लोग बीटेक किए हुए हैं, 5 साल बीटेक किया, उसके बाद 5 साल जॉब किया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, उसके प्रोसेस के बाद सिलेक्शन होने के बाद हटा दिया जाता है झूठी फरमान के तहत। तो हमारा मांग यही है सरकार से कि हमें जल्द से जल्द वापस किया जाए। आप देखिए यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से कितना जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। प्रदेश बीजेपी का ये कार्यालय का गेट है और उसके सामने ये जितने भी प्रदर्शनकारी है अब ये बैठ गए हैं और बैठ करके और अपने विरोध को दर्शा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर
अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये पुलिस, ये प्रशासन जो है यहाँ पे आया हुआ है। अभी महिलाओं और पुरुष जो भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं इनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और क्या मैडम, किस लिए आई आप लोग? मैडम बोलिए बोलिए। मैडम किस लिए आई बताइए? क्या पता सर, बताइए। बोलिए ना। हम अपना अपना रोजगार वापस करने के लिए आए हैं। एक साल, हाँ 31 मार्च 2025 को निकाल दिया गया एक VC के माध्यम से। ऐसे सिद्धार्थ ने बोला ये लोग कचरा है, कचरा को निकाल के फेंक दो। इधर होता है कि 1 करोड़ का जो रोजगार दो, और रोजगार दे करके हम हटा दिया गया। जबकि Tier 2 Tier 3 का ज्वाइनिंग हुआ था तो हम लोग 10 बजे रात को BRC में सबको प्रमाण पत्र मतलब कि वितरण करके सबको रोजगार दिया। हम ही लोग को रोजगार से हटा दिया गया। विभाग ने सीधे एक लेटर निकाल के हटा दिया। लेटर कुछ भी नहीं, लेटर भी नहीं, बिना लेटर के मात्र एक VC के माध्यम से हम लोग को बोल दिया गया कि आप लोग को अगले 31 मार्च से कार्यालय में नहीं रहना है, आप लोग को नहीं रहना है। अभी तक डिपार्टमेंट के थ्रू एक चिट्ठी तक नहीं आया, कुछ भी नहीं। के पाठक जी ने हम लोग को लाया गया था। लेटर दिया गया था। हाँ बिल्कुल, सारा प्रोसेस हुआ था। सारा प्रोसेस से आए। 4 IAS ऑफिसर थे जिसके, तो हाँ। सारा प्रोसेस से वेल क्वालिफाइड है सर, B.Ed किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऐसी थोड़ी मतलब कि हम लोग का जैसे प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया से हम लोग का बहाल किया गया था। ये सारे देखिए, आप तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है अब अभ्यर्थी यहाँ नीचे बैठ गए, जो प्रदर्शनकारी है यहाँ बैठ गए हैं। लगातार नारेबाजी का दौर चल रहा है। ये दरअसल ये आज सुबह की ही कहानी है कि जब एक तरफ नितिन नवीन यहाँ पर पटाखे फूट रहे थे, जब नितिन नवीन यहाँ पर राजधानी के बांकीपुर के विधायक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी नए पदभार को ग्रहण कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद देखिए कि इसी जगह पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।